ब्रह्मांड या दुनिया इंसानों के लिए हमेशा से ही रहस्य का विषय बना रहा है। आज इतनी वैज्ञानिक तरक्की के बावजूद भी हमारी धरती पर ऐसे कई रहस्य मौजूद हैं जिनका पता लगाना वैज्ञानिकों के लिए लगभग इम्पॉसिबल है। सिंपल लोगों के मन में पृथ्वी को लेकर अनेक सवाल आते होंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, यह दुनिया कैसे बनी और पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। इस प्रकार के सवालों के जवाब जानने के लिए हर कोई एक्साइटेड रहता है। कुछ धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक पृथ्वी का निर्माण भगवान या ईश्वर ने किया है। वही हिंदू, ईसाई और इस्लामी धर्म की मान्यताएं भी दुनिया के बनने को लेकर अलग अलग है। वही पृथ्वी के निर्माण को लेकर विज्ञान का मत अलग है। वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती सूरज से निकला एक आग का गोला था और समय के साथ यह ठंडा हो गया, जिसके बाद धरती पर जीवन की उत्पत्ति हुई। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति असल में कैसे हुई। 5 बिलियन ईयर्स एगो कई गैसों के एक साथ मिलने से भयंकर धमाका हुआ। इस कारण बहुत ही बड़ा एक आग का गोला बना, जिसे प्रेजेंट में हम सूर्य कहते हैं। धमाका इतना तेज था कि इसके आसपास चारों ओर धूल के कण फैल गए और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये कण छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों के रूप में बदल गए। कई वर्षों के बाद यह कण आपस में जुड़ने लगे और एक समय बाद सौर मंडल की उत्पत्ति हुई। और इस प्रकार लाखों वर्ष के बाद ग्रेविटेशनल के कारण पत्थर और चट्टानें आपस में जुड़ने लगी। इस प्रकार से धरती का जन्म एक आग के गोले के रूप में हो रहा था। 4.54 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ का टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस था। ऐसे समय पर धरती पर केवल उबलता हुआ लावा, चट्टानें और कई जहरीली गैस हुआ करती थी। ऐसे में पृथ्वी पर जीवन का होना इम्पॉसिबल था। पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान थिया नाम का एक ग्रह धरती की ओर 50 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ रहा था। यह रफ्तार बंदूक से चलाई गई गोली से 20 गुना अधिक थी। ऐसे में जब थिया ग्रह पृथ्वी की सतह से टकराया तो बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिससे बहुत सारा कचरा धरती से बाहर निकला और साथ ही वह ग्रह धरती में समा गया। हजारों वर्ष के बाद धरती से निकला यह कचरा ग्रेविटेशन के कारण एक गेंद का रूप बन गया, जिसे हम चांद कहते हैं, और इस प्रकार से चांद की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत। धरती पर जीवन की इस यात्रा के दौरान अब तक 3.8 बिलियन ईयर्स पहले पानी की उत्पत्ति हो चुकी थी। पृथ्वी पर लगातार ज्वालामुखी फट रहे थे और साथ ही उल्कापिंडों की बारिश भी हो रही थी। धरती पर पानी और नमक के साथ ही उल्कापिंडों द्वारा अन्य पदार्थ भी आ रहे थे, जिसमें कार्बन और अमीनो एसिड्स आदि यह पदार्थ हर जीव जंतु और पौधों में मौजूद हैं। उल्कापिंडों के इतनी ऊंचाई से गिरने से यह पानी की गहराई में चले जाते थे, जहां पर सूर्य की किरणों का पहुंच पाना असंभव था। बाद में यह उल्कापिंड ठंडे होकर पानी में जमने लगे थे। इसके बाद यह एक प्रकार से चिमनियों का आकार लेने लगे और ज्वालामुखी की दरारों में पानी आ जाने से चिमनियों से धुआं निकलने लगा, जो बाद में एक प्रकार के केमिकल का रूप ले लिया। इस वजह से धरती पर माइक्रोस्कोपिक जीवन की शुरुआत हुई और पृथ्वी पर सिंगल सेल बैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी पर ऑक्सीजन की उत्पत्ति। धरती की उत्पत्ति के दौरान समुद्र की निचली सतहों पर पौधे और पत्ते उग रहे थे और इन पर जीवित बैक्टीरिया पैदा हो रहे थे। ये बैक्टीरिया अपना भोजन सूर्य की किरणों से बनाते हैं और इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस प्रोसेस में सूर्य की किरणें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट कर देती है और इस प्रोसेस के बाद ऑक्सीजन गैस निकलनी शुरू हो जाती है, जो मनुष्य के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। समय की लंबी प्रक्रिया के बाद समुद्र में ऑक्सीजन गैस भर गई और इसके कारण पानी में मौजूद लोहे को जंग लगने लगी और इस वजह से लोहे का अस्तित्व सामने आया। एक लंबे अंतराल के बाद ऑक्सीजन गैस समुद्र की सतहों पर आने लगी, जिससे कि जीवन संभव हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार 2 बिलियन वर्ष पर पृथ्वी पर ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता रहा और साथ ही पृथ्वी की घूमने की समय सीमा भी कम होती गई। वर्तमान की तुलना में 1.5 बिलियन वर्ष पहले एक दिन 16 घंटे का होता था। धीरे धीरे समय के बाद समुद्र के नीचे की जमीन बड़ी बड़ी प्लेटों में तब्दील हो गई और उसके नीचे के लावे ने ऊपर की सतह को गतिमान कर दिया। ऐसे में पृथ्वी की सभी प्लेटें आपस में जुड़कर एक विशालकाय द्वीप बन गया। इस प्रकार से धरती का पहला सुपर कॉन्टिनेंट रोडिनिया लगभग 400 मिलियन वर्ष पहले तैयार हुआ और अब धरती का टेम्परेचर घटकर 30 डिग्री सेल्सियस हो चुका था और साथ में दिन 18 घंटे हो चुके थे। उस समय धरती के हालात मंगल ग्रह की जैसी थी। करीब 750 मिलियन वर्ष पहले ताप, जो कि धरती के नीचे पिघले हुए लावे से पैदा हुई थी, वह बाहर निकली, जिसने पृथ्वी को 2 टुकड़ों में बांट दिया। इसके 2 टुकड़ों में बढ़ जाने से सतह कमजोर हो गई और यह 2 भागों में बढ़ गई, जिससे साइबेरियन और गोंडवाना नामक 2 महाद्वीप बने। पृथ्वी के बर्फ के गोले में तब्दील होना। इतने वर्षों के बाद भी धरती पर ज्वालामुखी फटने और जहरीली गैस के निकलने का सिलसिला अब भी जारी था। जहरीली गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड ने सूर्य से निकली किरणों को सोखना शुरू कर दिया और इस वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा। बढ़ते तापमान के कारण समुद्र में गर्मी पैदा होने लगी
और समुद्र का पानी भाप बनकर बादलों का रूप लेने लगा। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड की गैस के साथ मिलकर अम्ल वर्षा यानी एसिडेट होने लगी। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बरसात के होने से इस गैस को चट्टानों और पत्थरों ने सोख लिया और कुछ हजार वर्षों के बाद धरती का तापमान घटकर -50 डिग्री सेल्सियस हो गया। पृथ्वी पर जल कैसे आया? ज्वालामुखी फटने का सिलसिला अब भी जारी था, लेकिन बर्फ की अधिकता के कारण ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी से बर्फ नहीं पिघल रही थी और इसके अलावा कोई और स्रोत भी नहीं था जो जहरीली गैस कार्बन डाइऑक्साइड को सोख सके। सभी चट्टानें और पत्थर बर्फ के नीचे दबे थे। कुछ समय बाद कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की ताकत ने सूर्य की गर्मी को सोखना शुरू किया, जिससे बर्फ पिघलने लगी। इसके बाद दिन 22 घंटे के हो गए। बर्फ के कारण सूर्य से पराबैंगनी हानिकारक किरणें सीधी पृथ्वी पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन होना शुरू हुआ और पानी से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनी और इसके टूटने के बाद ऑक्सीजन बनने लगी। जब ऑक्सीजन गैस 50 किलोमीटर धरती के ऊपर गई तो वहां पर एक केमिकल रिएक्शन होना शुरू हुआ, जहां पर ओजोन नाम की एक परत बनी, जिसने सूर्य से पराबैंगनी किरणों को सीधे धरती पर आने से रोकने का कार्य किया। अगले 150 मिलियन साल तक इस गैस की परत काफी मोटी हो गई और धरती पर ऑक्सीजन गैस की मात्रा बढ़ने लगी, जिससे पेड़ पौधे अस्तित्व में आए। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।